दोस्तों, अपराधी नेताओं के मामले में भाजपा नंबर 1 पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। देश के मौजूदा सांसदों विधायकों में हर पांचवा किडनैपिंग सहित अनेक अपराधों से जुड़ा हुआ है। ऐसे अपराधी नेताओं के मामले में भाजपा नंबर 1 है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो में एक ऐसे ऐप के बारे में बात करेंगे जिस ऐप को बनाने वालों को पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उस ऐप की सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं एएचडी। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। हमने तय किया है कि जितने पार्लियामेंट के मेंबर चुनकर के आएंगे, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें, इन पे तत्काल केस चला, जो गुनहगार हो उनको जेल में डालो। एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। एक भी को नहीं छोड़ूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी करके रहूंगा भाई। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। गंभीर आपराधिक मामले वाले 96 उम्मीदवार 30% of candidates fielded have criminal charges against them. महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के केस हर पार्टी के सांसद विधायकों पर क्यों हैं? एडीआर ने नेताओं के द्वारा चुनाव के समय दिए गए हल्फनामों को आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। संस्था के मुताबिक उसने वर्तमान 4856 सांसदों विधायकों के हल्फनामों का अध्ययन किया है। इनमें 770 सांसद और 4086 विधायक शामिल हैं। एडीआर के मुताबिक इनमें 1024 सांसद विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज होने की बात स्वीकार की है। एडीआर ने कहा कि जिन 64 नेताओं ने अपने खिलाफ किडनैपिंग के आरोप लगे होने की बात स्वीकार की है, उनमें 17 राष्ट्र पार्टियों के हैं जबकि 4 स्वतंत्र हैं। संगठन के मुताबिक अपराध की घोषणा करने वाले नेताओं में से सबसे ज्यादा सांसद विधायक भाजपा से हैं। पिछले कुछ सालों में बलात्कारी के तथाकथित हिंदू और भाजपा या संघ समर्थन होने पर उसके पक्ष में क्या क्या नहीं किया गया। बलात्कारियों को बचाने के लिए जुलूस निकाले गए, राष्ट्रीय ध्वज लेकर मोर्चा निकाला गया, थाने पर दबाव बनाए गए, मीडिया को खामोश किया गया, यहाँ तक कि पीड़िताओं को ही दोषी निकाला गया, उनके चरित्र को तार तार किया गया, उनके परिवार को फुसलाया और धमकाया गया और सौदा करने पर मजबूर किया गया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निर्भया कांड की। मुजरिम को बचाने के लिए पूरी कायनात लगाते। एक क्रिमिनल जीत गया और मैं विक्टिम की मां हार गई। निर्भया को न्याय दीजिए। निर्भया के बलात्कारियों को सजा दिलाने तक हम इतने विभाजित नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में ये कर दिया है कि आप एक देश की तरह नहीं सोच सकते हैं और न महसूस कर सकते हैं। कर्नाटक में भाजपा के सहयोगी दल जनता दल के सांसद और लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, सैकड़ों सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने और धमकी देने के आरोप हैं। चुनाव के दौरान न सिर्फ भाजपा की कर्नाटक इकाई और केंद्रीय नेतृत्व ने बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेवन्ना का प्रचार किया था। रेवन्ना के दादा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा है। सोचिए ये कितना बड़ा मामला है, फिर भी देश में कितनी हलचल हुई ये आप सबने देखा ही होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से महिलाओं को कोई विश्वास दिलाने वाला बयान या संदेश नहीं आया। क्या ऐसी उम्मीद करना भी बेईमानी हो गया है कि अब हम अपराध, भ्रष्टाचार और जुल्म के खिलाफ बोलना नहीं बल्कि चुप रहने और आंख बंद कर लेने को ही अपनी इंसानियत समझते हैं? दोस्तों, एक पार्टी या संगठन के तौर पर भाजपा या आरएसएस कुछ मुद्दों पर बोलना और कुछ पर चुप रहना चाहे तो वो उनकी राजनीति है, लेकिन क्या एक देश के तौर पर हमने विभाजन की सांप्रदायिक नीति को अपना लिया है? क्या बलात्कारियों के खिलाफ उठ खड़े होने से पहले हमने कभी देखा था कि बलात्कारी कौन है, किस जाति का है या किस धर्म का है या किस इलाके का है? पिछले कुछ सालों में बलात्कारियों के तथाकथित हिंदू और भाजपा या संघ समर्थन होने पर उसके पक्ष में क्या क्या नहीं किया गया। बलात्कारियों को बचाने के लिए जुलूस तक निकाले गए, यही नहीं राष्ट्रीय ध्वज लेकर भी मोर्चा निकाला गया, थाने पर दबाव बनाए गए, मीडिया को खामोश किया गया। फिर इन सब से आगे बढ़कर पीड़िताओं में ही दोष निकाला गया, यानी इनका कहना है जिनका बलात्कार हुआ उसी की गलती है। उनके चरित्र को तार तार किया गया, उनके परिवारों को फुसलाया और धमकाया गया, सौदा करने पर मजबूर किया गया।
दोस्तों यही नहीं, वही अपराधी के मुसलमान होने पर न केवल उसको और उसके परिवार को बल्कि पूरी कौम को अपराधी, बलात्कारी और जिहादी कहने पर पूरा सत्ता तंत्र, मीडिया और मंत्री की फौज लगा दी गई। सोशल मीडिया, पुलिस, महिला आयोग और संघ के संगठनों को लगा दिया गया। दोस्तों कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स, फिल्म और खेल के जगत की हस्तियों से भी बयान दिलवाए गए। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या कर उसके शव को खेत में फेंक दिया गया था। ये बात काफी ज्यादा वायरल हुई थी, आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को ना सौंपकर रात के अंधेरे में उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। पीड़ित परिवार को सांत्वना देना तो दूर, किसी से मिलने से रोकने के लिए भी हर संभव प्रयास किया गया था। दोस्तों इसी को रिपोर्ट करने से रोकने के लिए पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर UAPA लगाकर 2 साल जेल में रखा गया। बलात्कारियों के समर्थन में पंचायत हुई और किसी को भी गिरफ्तार न करने पर दबाव बनाया गया। पूरे देश भर से आवाज भी उठी, लेकिन उन आवाजों को आंदोलन में बनने से रोका गया। ये सुनिश्चित किया गया कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ समाज में कोई लामबंदी ना हो। अब एक और मुद्दा आप लोगों के सामने रखता हूँ। देश को ओलंपिक पदक जीताने वाली महिला पहलवान जब सड़कों पर आने को मजबूर हुई तो देश की सत्ता और उसके पूरे तंत्र ने क्या किया? क्या आप इस नाइंसाफी को भूलने को तैयार हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान को इंसाफ की लड़ाई में आप बलात्कारियों का साथ देना चाहते हैं? हमारे खेल मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय, महिला आयोग, सरकार में बैठी महिला मंत्रियों समेत सभी मंत्री, पुलिस, जांच एजेंसियां, मीडिया और सोशल मीडिया क्या कर रहे थे? क्या ये सब मिसाल कायम कर रहे थे कि भविष्य के पहलवानों और हमारी भावी पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाजपा ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उसके बेटे को मैदान में उतार दिया। क्या ये सही है? दोस्तों एक और दर्दनाक मामले को देखने की जरूरत है। बिल्किस बानो ने बड़े हौसले और कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए अपराधियों को सजा दिलवाई थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के रोज 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलने पर अपराधियों का न केवल फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया बल्कि मिठाई भी बांटी गई। इस तरह की सोच पैदा कर दी गई है लोगों के जहन में। उनको वापस जेल भेजने के खिलाफ गुजरात सरकार के वकीलों ने केस लड़ा। पूरी सरकार ने बलात्कारियों को बचाने की पुरजोर कोशिश की। दोस्तों सरकार और समाज ने मिलकर पूरे बलात्कारियों का सामान्य जीवन जीने की व्यवस्था तैयार की है। दोस्तों क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जो देश हत्या और सामूहिक बलात्कारियों के दोषियों को इस तरह से अपनाने के लिए तैयार हो चुका है? डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उसके अपराधों की सजा दिलवाने के लिए पत्रकार छत्रपति को जान गंवानी पड़ी थी। उसकी सजा के खिलाफ चंडीगढ़ में दंगे हुए थे। करीब 35 लोगों की जान गई थी। इतना खतरनाक अपराधी अब तक 9 बार जेल से पैरोल पर बाहर आ चुका है। न्याय आधारित सभ्य समाज क्या ऐसे ही व्यवहार करता है? दोस्तों इस अपराधी को भगवान मानने वालों में शायद ही कोई कमी आई हो। दोस्तों यही वजह है कि उसकी ताकत के सामने चुनी हुई सरकार नतमस्तक हो रही है और लाचार हो रही है। ऐसे अपराधी बाबा, गुरु, महाराज, साधु अनेक हैं। सभी के मामले इतने ही पेचीदे और उलझे हुए हैं, लेकिन मजाल है कोई इनके खिलाफ आवाज उठा दे। दोस्तों आजकल एक नया ट्रेंड चला है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो या फिर टेलीग्राम ही क्यों ना हो, और सबसे ज्यादा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर होता है। सोशल मीडिया के लिए तो खास तौर पर नई भाषा बना ली गई है, जिसमें नई नई गालियां, धमकियां, फोटोशॉप के जरिए ब्लैकमेल करने की धमकी है। इन सब पर एक पूरी ट्रोल आर्मी खड़ी की गई है, जिसका काम है कि लड़कियों को जलील करना, बलात्कार की धमकी देना और लड़कों को माँ बहन की गालियां देना। ये उनका रोज का काम है जिसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। ये एक तरह का रोजगार बन गया है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि एक ऐसी न्यूज बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके पैर हिल जाएंगे या फिर आपने इनके बारे में पहले से ही सुनकर रखा होगा। 2022 और 23 की बात मैं बताता हूँ। बुली बाई और सुली डील, इन ऐप और वेबसाइट के बारे में शायद ही आपने सुना हो। बुली बाई और सुली डील जैसे ऐप बनाकर महिलाओं और खासकर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा चुकी है। दोस्तों हम ऐसे देश में रह रहे हैं, हमारे देश में ऐसी सरकार चल रही है जहां महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। बलात्कार और बलात्कारियों को जो हौसला और समर्थन मिल रहा है, ये सबसे बड़े खतरे की सिर्फ एक झलक है। दोस्तों सावरकर ने तो बहुत पहले ही कहा था कि बलात्कार को एक राजनीतिक हथियार की तरह अपनाया जाना चाहिए। बात कड़वी है लेकिन सच है, ये सब आज होते हुए देखा जा सकता है। एक सभ्य समाज के नाते इस चुनौती को आज कोई चुनावी मुद्दा भी नहीं बना पा रहा है। इसका एक ही मतलब है कि सामने बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई खड़ी है। दोस्तों सबसे पहले सुली डील ऐप आया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की फोटोशॉप करके उसको अपलोड किया जाता था और वहां बहुत ही कम दामों में उनकी बोली लगाई जाती थी। इस पर जुलाई 2021 में FIR हुआ था। उसके बाद से ये ऐप बैन कर दिया गया था। सुली डील को बनाने वाले का नाम था ओमकारेश्वर ठाकुर, जिसको मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया था। उसके बाद आया बुली बाई। बुली बाई को बनाने वाले का नाम था नीरज बिस्कुट।
उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है और अब इन दोनों वेबसाइट को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां ये सब करना आम बात है? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। अब हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।